ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। पाठशाला हो, शस्त्र चालन हो या नगर कीर्तन हो, नगर भोजन हो, सारा खर्चा पाटेश्वर सेवा संस्थान उठाएगा। इसमें किसी प्रकार का चंदा, सहयोग, पैसा किसी भी संस्था से नहीं मांगा जाएगा। तो पद और पैसे से दूर हट करके ये आयोजन हम कर रहे हैं। समाज के कुछ हमारे ऐसे सम्मानित जन हैं जो इस कार्य में अपना तन मन धन से सहयोग देना चाहते हैं। आप सब से भी चाहूंगा कि आप इसमें जुड़े। बहुत हर्ष की बात है, यहाँ पर ये फार्म मेरे आने के पहले भरे जा चुके हैं। कितने हैं ये? 30-35 फार्म भरे जा चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करूंगा। ये मुझे दक्षिणा मिला है, अभी बहुत सी दक्षिणा बाकी है क्योंकि इतने में तो होगा नहीं। तो हम आज पंजीयन फार्म यहाँ छोड़ के जाएंगे और जो लोग आज फार्म भरना चाहें, ये जो पॉम्पलेट आपको बटेगा, एक तरफ तो उद्देश्य है और दूसरी तरफ ये पूरा विवरण भरने के लिए जगह बनाया गया है। यदि आप फोटो नहीं लाए हो तो बाद में जमा कर दीजिएगा। आधार कार्ड नंबर है, अपना मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है और पूरा विवरण इसमें लिख करके नियमावली पढ़ लीजिएगा। तो पंजीयन भी आज आपका हो जाएगा। और नहीं तो फार्म घर ले जाइए, आप बाद में यहाँ लाकर बकेला में जमा कर दीजिएगा। और जो दूर दराज के आए हैं वो अपने क्षेत्र में करना चाहे तो 25-25 पन्ने का पंजीयन बुक बना हुआ है। आप 25 पन्ना यहाँ से लेके आ जाइएगा। हमारी सचिव लहरे जी है, संपर्क कर लीजिएगा और अपने अपने गांव को शक्ति केंद्र बनाइए। पूरे प्रदेश में करीब 1 लाख लोगों का भर्ती अभियान अभी हम कर रहे हैं और हर महीने 1 लाख लोग एक दिन देंगे। आप सोचो 12 महीने में 12 लाख लोगों की सेवा जब लगेगी पूरे प्रदेश में तो एक अद्भुत सेवा की क्रांति आएगी, एक अद्भुत सुरक्षा की भावना आएगी, एक अद्भुत संस्कार की धारा बहेगी। ये एक बहुत अच्छा गुरुदेव की कृपा से अभियान हमने प्रारंभ किया है। संतों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। 5 तारीख को परम पूज्य स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज रायपुर पधार रहे हैं। 5 फरवरी को आप सभी भक्तों से भी चाहूंगा, क्योंकि परम पूज्य दत्त शरणानंद जी कौन है? पथमेड़ा गोधाम के प्रमुख, 2.5 लाख गाय की सेवा करने वाले नंद बाबा। और उनका कभी फोटो नहीं खींचा गया, कभी उनका वीडियो नहीं बना, इसलिए उनका दर्शन साक्षात ही करने को मिलता है। तो 5 तारीख को रायपुर पर आएंगे। राजनांदगांव में भव्य स्वागत हम लोग कर रहे हैं और राजनांदगांव में संध्या 5 बजे उनकी सभा है गोलियारी में। जो व्हाट्सएप चलाते हैं मैं पोस्टर भेजूंगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो पहुंच सकते हो साधन बना के रायपुर तो आइएगा। वहाँ रुकने की, भोजन की व्यवस्था रहेगी दूर से आने वालों की। तो ये गोलियारी में कार्यक्रम होने वाला है और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद, क्योंकि पथमेड़ा वाले स्वामी जी का हमें आशीर्वाद मिल गया
तो मैं समझता हूँ पूरे भारत के गो भक्तों का आशीर्वाद मिल गया। ऐसे नंद बाबा का आशीर्वाद पाटेश्वर संस्कार वाहिनी को भी 5 तारीख को मिलेगा और पूरे प्रदेश में गठन करेंगे। इसके बाद चाहे गौरक्षा का काम हो, नशा का काम हो, शासन की गलत नीति बने, जैसे नीति बन गई स्कूलों में अंडा बांटना है, कितने लोग विरोध कर रहे हैं, अलग अलग करोगे तो कोई मतलब का नहीं है, लेकिन एक दिन में एक साथ ही 50,000 लोग विरोध करें, सर्व समाज, सर्व जाति, सर्व मत पंथ के लोग। अभी दौड़ी क्षेत्र के गायत्री परिवार के 25 लोगों ने फार्म भरा कि बाकी लोग पीला धोती पहनेंगे, लेकिन महीना में एक दिन हम संस्कार वाहिनी बन के निकलेंगे और सेवा करेंगे। अभी हमारे बालोद जिला की बात है, बालोद जिला में बहुत से कबीर पंथ के माताओं बंधुओं ने पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के फार्म भरे। उन्होंने कहा, कबीरदास जी ने यही कहा कि अंदर बाहर साफा रखिए, अंदर बाहर सफाई रखिए। तो यही काम तो संस्कार वाहिनी करने वाली है। तो जाति पाति मत पंथ को भूल कर एक बार समाज को जोड़ने का कार्य है। तो ये कुछ सूचनाएं थी श्री गोभाई जी के पावन स्मृति में, और उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह मैंने कहा था कि एक संकीर्तन भवन का निर्माण इस स्थान में होना है, तो इसके लिए भी मैं आज यहाँ पर प्रस्ताव रखूंगा। चूंकि अब कोरोना महामारी काल भी चला गया है, कुछ बंधु अपना विचार आज यहाँ रखें तो जरूर रखिए। अप्रैल में हरिद्वार का कुंभ है, तो 1 महीना हरिद्वार में रहेंगे। अप्रैल में आने के बाद मई के महीने में भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे रखा जाएगा, भवन का भूमि पूजन किया जाएगा। और पाटेश्वर धाम की ओर से मैंने 1 लाख रुपए का संकल्प लिया हुआ है उस भवन के लिए। तो पहला दान तो मेरा है, मैं प्रारंभ कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को भी तैयार रहना है। जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है उन्हीं के नाम पर, और जो आने वाली पीढ़ी है उनके संस्कार के नाम पर एक कीर्तन भवन का निर्माण, जिसमें सुंदर सा हमारे ठाकुर जी का, राम जी का छोटा सा मंदिर भी होगा, और वहाँ कीर्तन के कार्यक्रम, भजन के कार्यक्रम, भागवत के कार्यक्रम, सत्संग के कार्यक्रम होते रहेंगे। और अब तो संस्कार वाहिनी का गठन हो रहा है, तो हर महीने संस्कार वाहिनी की योजनाएं भी यहीं से बनेंगी, ये शक्ति केंद्र बन जाएगा। तो इसके लिए आप लोग यदि आज कुछ बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं, नहीं तो मई में भूमि पूजन के लिए जब आऊंगा तो उस दिन नगद भी ला के देंगे, कुछ संकल्प भी करेंगे। हमने योजना सोची थी कि 1100-2100 ऐसी कुछ योजना बनाएंगे, लेकिन भक्तों का कहना है स्वतंत्र रहने दीजिए एक बार। तो मई में जब भूमि पूजन होगा, ठीक है, तो अपना अपना गुरु दक्षिणा उस दिन आप लोग लेके भी आ सकते हैं या बोल देंगे, और उसी दिन से तो शुरुआत कर देंगे निर्माण भी और अभियान भी। लेकिन अभी मई के पहले यहाँ पर बोगला बकेला क्षेत्र में, वैसे हमारे कुसुम घटा से शिव प्रसाद जी ने कहा है कि कुसुम घटा को शक्ति केंद्र बनाकर वहां के 15 गांव में लगभग 200 लोगों को भर्ती करेंगे संस्कार वाहिनी में। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में भी हो रहा है, तो ये पूरा बोगला बकेला क्षेत्र में हम करेंगे, और इसी बहाने में आते जाते रहूंगा, सभी कार्य चलते रहेंगे। अधिक से अधिक संख्या में माताओं बहनों को हमारे जुड़ना है, आप ही लोगों का लाभ है। हम छोटी छोटी बहनों का भी हित ध्यान रख रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाती बहनें, तो उनके लिए संस्कार वाहिनी क्लासेस चलाएंगी। साथ ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे पुस्तकों का संग्रह, आपके उच्च शिक्षा की व्यवस्था, मेधावी छात्रों का सम्मान, रिटायर्ड शिक्षकों का सम्मान, रिटायर्ड हमारे सैनिक कर्मियों का सम्मान, ये सभी कुछ, और धर्म योद्धा सम्मान भी पाटेश्वर धाम के द्वारा संस्कार वाहिनी हर वर्ष करेगी। और इसमें बहुत सारे कार्य हैं, आगे आगे आपको बताया जाएगा। बाकी जानकारी आप पत्र में पढ़िएगा, फार्म भरिएगा, पंजीयन करवाइएगा। यहाँ अधिकृत रूप में रामफल जी को जिम्मेदारी दी गई है। अन्य गांवों के लोग भी यदि जिम्मेदारी लेना चाहे अपने अपने गांव के लिए, तो यहाँ कोई कुबदूर से आए हैं, आंध्री कछाल से हैं, कोलमी से हैं, भेड़ागढ़ से हैं, और भी बहुत गांव के हैं, बिलासपुर से भी आए हुए हैं, प्रदेश इकाई में, और पंडरिया क्षेत्र के हैं, लोहनी क्षेत्र के हैं। तो बहुत सारी हम पावती लेके आए हैं। 25-25 पन्ने का पंजीयन बुक लेके जाइए। जब 25 हो जाए तो फिर हमें बताइएगा, हम उपलब्ध करा देंगे। 100 की संख्या कम से कम, 100 की संख्या में स्वयं आऊंगा पूरे सामान के साथ, और वहीं उनको सबको सम्मान करके बैग बिल्ला के सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह की सूचना थी। अब मैं यहाँ पर आधा घंटा और रुकूंगा, समय के अनुसार चलना जरूरी है। वैसे तो 1 घंटा विलंब से आया हूँ, तो 1 घंटे विलंब से जाऊंगा। 3 बजे जाने की बात हुई थी, 4 बजे जाऊंगा, लेकिन ये आधा घंटा का समय
गला बैठ चुका है बोल बोल के, रोज 3-3 4-4 सभाएं ले रहा हूँ, सफर है, दौरा है, तो थोड़ा तकलीफ भी है। तो आप लोगों से चाहूंगा ये आधे घंटे का समय आप लोगों का है। अब हम केवल अकेले नहीं बोलेंगे और हमारे जो कैमरा वाले हैं वो सभी तरफ कैमरा घुमाएंगे। आप लोगों की तरफ से जिज्ञासाएं आमंत्रित है, समसामयिक विषय पर, आध्यात्मिक विषय पर, मानस के प्रसंगों पर, गीता के प्रसंगों पर, कोई भी प्रसंग, कोई भी मन की जिज्ञासा, कोई विषय, सत्संग हो सके तो सामाजिक जो हमारे परिवेश में कई प्रकार की समस्याएं चल रही इन्हीं के बारे में हो तो आज का समय ज्यादा सार्थक हो जाएगा। तो एक हमारा परिचर्चा, एक संगोष्ठी का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे और इसी बीच में कुछ हमारी बहनें, कुछ माताएं, कुछ हमारे बंधु एक तो भजन की बात कह रहे थे, तो यदि माइक वाले भैया साथ देंगे एक आध भजन भी आप सुना देंगे। तो आइएगा, स्वागत करते हैं। ऑनलाइन सत्संग जिस तरह होता है इस तरह यहाँ पर भी आधे घंटे का एक खुला निमंत्रण है आप लोगों को। माइक है, हाथ उठा देंगे, अपने जगह में खड़े हो जाएंगे, माइक आप तक पहुंचा देंगे, कार्यक्रम तैयार है और आप लोगों से बात। बस स्वार्थिक चर्चा मत करिएगा ना, वो गोरखी आते महाराज ऐसे वाला मत पूछो, घोषणा वाला कहीं बैगा उठा वाला है ना। सत्संग की बातें, समसामयिक बातें, जीवन उपयोगी बातें और विषय आप लोग अच्छा बाबा कैलाशी जी खड़ा हो तो नहीं अमिताभ चौहान। एक बार तालियों से स्वागत हमारी बाबा कैलाशी जी का। पूज्यवान बाबा कैलाशी जी, एक जिज्ञासा है प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीला कथा में इंद्र के पुत्र जयंत पर प्रकाश डालने की कृपा हो भगवान। नारद देखो विकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता, यद्यपि तही कर बद उचित। भगवान रामचंद्र जी की कृपा का एक तरफ प्रत्यक्ष प्रमाण है जयंत की कथा और दूसरी तरफ हम लोगों के लिए शिक्षा है। मान के कोई युवा ले लीजिए, एक कोई सेवा दीजिए, इनके बाद कोई पूछे तो उन तक पहुंचाए। देखिए जयंत की कथा को हम लोग कई रूप से सुनते हैं, लेकिन सबसे शिक्षा पर जयंत की कथा में यही है। जब भी रामचरितमानस में सुने, सीता जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में कहा, नाथ शक्र सुत कथा सुनाई, बाल प्रताप प्रभु समझा। भगवान राम ने बड़े बड़े प्रताप के काम किए, खूब बाण चलाए, खूब दानवों का नाश किया, लेकिन सीता जी को भगवान राम के सभी पराक्रम में सबसे बड़ा पराक्रम यदि कोई लगता है तो वो जयंत वाला, जिसमें जयंत की मृत्यु भी नहीं होती, लेकिन भगवान राम की उदारता सिद्ध होती है। भगवान राम कितने दयालु हैं। आज बहुत से लोग हैं जो लोग गलत रास्ते में चले जाए, हमारी बंधु है, हमारी प्रेमी है, सत्संगी थे, कभी अचानक कुसंग में चले गए तो उनके मन में हीन भावना आ जाती है। अरे अब तो मैं गया, अब तो मैं गिर गया, मैं पतित हो गया, और ऐसा सोच करके वो और घोरतम पाप करने लग जाते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि अब मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, हम तो बिल्कुल पतित हो चुके। जयंत की कथा से प्रमाण मिलता है, किसी ताचरण चो चहती भागा, मूड मंदमति कारण कागा। लेकिन उसके बाद भी भगवान ने इतने बड़े अपराध करने वाले को केवल एक आंख से काना करके छोड़ दिया। तो ऐसे भगवान राम के शरण में तुम आओगे तो तुम्हें वो शरण में क्यों नहीं रखेंगे, ये इस बात का प्रमाण है जयंत की कथा। माता सीता को इसीलिए जयंत की कथा को याद दिलाया। हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है राम जी का वो सब। जय विधि कपट कुरंग सन, भगवान राम का एक स्वरूप हिरण के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन दूसरा स्वरूप कि सीता जी का अपराध करने वाले के जयंत का केवल थोड़ा नुकसान करके उसे प्राण दान देते हुए। तो जयंत की कथा से ये शिक्षा है कि हमें राम जी का आसरा किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। हम कितने भी गलत हो गए हो, हमें
अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, राम जी की शरण रहना चाहिए। और दूसरी शिक्षा यह भी है कि माता मृत्यु पितु समान समाना, ये जयंत चरित्र ही है। इसमें कहा गया माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, सुधा हो विष सुन हर जाना। उस आदमी के लिए अमृत भी जहर है, मित्र करे शत्रु के करनी, मित्र उसके लिए सैकड़ों दुश्मन के समान हो जाता है। और ताकहूं विबुध नदी बैतरनी, मैं कई बार प्रवचन में कहता हूं कि जिंदगी भर दारू पिए मरे पे गंगा जल में ढड़कावत है, मुंह में मुक्ति नहीं हो है। काबर यही बात है। ताकहूं विबुध नदी बैतरनी, जो हरि विमुख हो गया, धर्म विमुख हो गया, माँ बाप का विमुख हो गया, सनातन का विमुख हो गया, गाय का विमुख हो गया, गुरु का विमुख हो गया, सद्धर्म का विमुख हो गया, तो उसके लिए गंगा भी गंगा नहीं रह जाती। ताकहूं विबुध नदी बैतरनी, उसके लिए गंगा का जल भी कल्याणकारक नहीं हो सकता। इसलिए राम विमुख कभी होना नहीं, भगवान से विमुख कभी होना नहीं। जैन की कथा से शिक्षा ले और सदा भगवान पे भरोसा रखो, चाहे हम कितना भी पापी हो जाए, जैन तो जितना तो नहीं होंगे ना। तो भगवान का रास्ता हमारे लिए सदा खुला है, ये भी ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक प्रदेशी जी का सुंदर का प्रश्न सिखाने के लिए। हम तो बातचीत, हाँ देखिए आप लोगों से बातचीत करने आए। एक तो कहते हो कि बाबा जी आए, गाड़ी से उतरे, मंच में बैठे, आपका बोले चल दिए, थोड़ा देर रुकती तमहू कहीं किधर क्यों बोलो ना भाई, ऐसा समय नहीं है कोई नहीं, कोई दूसरा विषय। संस्कार वाहिनी के बारे में कुछ जानना है और भी कोई विषय हो तो विषय ले सकते। जय श्री राम। बाबा जी चरण में कोटि कोटि प्रणाम। पाटेश्वर संस्कार वाणी की बारे मुझे बताइए कि जो सरस शुल्क है और जो कई लोग नहीं बोल रहे थे धर्म योद्धा के बारे में, जो हम पाटेश्वर गए थे उस दिन तलवार वितरण किए थे शस्त्र, तो कई लोग यही बोल रहे थे कि वहां सामने देखे तो हमें भी योद्धा बनने हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही बोल रहे थे बाबा जी। और बोल रहे थे कि ड्रेस कब हमको वितरण करेंगे गुरुदेव, इसके बारे में कि उसूल को कब जमा करने हैं, इस प्रकार से बोल रहे थे, तो बताइए गुरुदेव। देखिए वैसे तो हम सभी धर्म योद्धा हैं, जो धर्म का आचरण करता है वो सदा धर्म में गत सखा धर्म में असगत जाके, है ना, राम जी ने कहा है। रावण रथी विरथ रघुबीरा, जब रावण रथ में बैठा था भगवान राम पैदल चल रहे थे इतने बड़े रणांगण में, तो विभीषण को बड़ा तकलीफ हुआ, तो भगवान ने कहा कि रावण का रथ तो एक बाण से तोड़ दूंगा, लेकिन जिस धर्म रूपी रथ में मैं बैठा हूं इसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिलकर के नहीं तोड़ सकते। ये सत्य का रथ है, धर्म का रथ। तो धर्म योद्धा तो हम सभी हैं, जो जो धर्म पे आरूढ़ है ना वो धर्म योद्धा है। लेकिन आज के समय में धर्म योद्धाओं की आवश्यकता महसूस होती है, होना चाहिए। जब हमारी गौ माता के गले में छुरी चलाने वाले लोग सिर उठा के घूम रहे हो, तो ऐसे समय में धर्म योद्धा बनने की आवश्यकता है। पाटेश्वर सेवा संस्थान के द्वारा संचालित पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के प्रत्येक कार्यक्रम में 5 से 10 लोगों को धर्म योद्धा बनाया जाएगा, संकल्पित किया जाएगा। भाई हथियार रखोगे तो लाइसेंस बनाना पड़ता है ना, बिना लाइसेंस के थोड़े दे देंगे। पता चले हम तलवार दे दिया, तुम कुम्हज काट रहे हो, सब्जी काट रहे हो, तो गलत बात। अच्छा पता चले आप किसी को सही मार पीट कर दिए तो भी गलत है, लाइसेंस बनाना पड़ता है। तो धर्म योद्धा सम्मान के लिए आपको सबसे पहले संस्कार वाहिनी में जुड़ना अनिवार्य है। संस्कार वाहिनी का पंजीयन कराइए। आप बहन हो, भाई हो, महिला हो, पुरुष हो।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।